नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खत्म हुआ नतीजों का इंतजार, किसकी बनी सरकार? नहीं चली मोदी शाह की जोड़ी, दो शहजादे पड़े भारी। वोटरों का अलग मिजाज, किसके सिर पर जीत का ताज? जनता के दिल का खुला राज, बीजेपी से मतदाता नाराज। ऐसा हुआ। एग्जिट पोल के नतीजों से चुनाव के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दिया। जिस तरह पहले 2014 और 2019 के समय में मोदी सुनामी देखी गई थी, वो सुनामी इस बार शांत नजर आई। पिछले चुनाव में जीते प्रत्याशी चुनाव हारे और हारे चुनाव जीते। हार जीत का फासला महज कम वोटों का नहीं बल्कि एक बड़े अंतर का है। चलिए जान लेते हैं कौन प्रत्याशी कहां से जीता। राहुल गांधी इस बार भी 2 सीटों से चुनावी मैदान में थे। मुश्किल हो गया। स्मृति ईरानी को कांग्रेस से किशोरी लाल शर्मा ने बड़े अंतरों से हराकर कांग्रेस का खोया हुआ गढ़ फिर से छीन लिया। वहीं यूपी की सबसे हाई प्रोफाइल रामनगरी की सीट फैजाबाद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रामनगरी से ही बीजेपी को हार मिली। यहां से सपा से अवधेश प्रसाद ने 55,000 से ज्यादा अंतर से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को शिकस्त दी। खास बात यह है कि अवध मंडल में आने वाली लगभग सीटों से बीजेपी को हार मिली। सुल्तानपुर, अमेठी, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी जैसी सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, बिहार के हाजीपुर से चिराग पासवान, पंजाब के जलंधर से चरणजीत सिंह चन्नी, हिमाचल प्रदेश की मंडी से कंगना रनावत, मैनपुरी से डिम्पल यादव ने बड़ी अंतर से जीत दर्ज की। कुल मिलाकर 75 दिनों का लंबा इंतजार खत्म हो गया। जनता का फैसला भी आ गया। लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर रही। खासकर यूपी में एनडीए को बड़ा नुकसान देखने को मिला। इस बार 2 शहजादों की जोड़ी ने कमाल कर दिया। इस बार के नतीजे वाकई में उम्मीद से हटकर हैं। बीजेपी अकेले 400 तो दूर 300 पार भी नहीं कर पाई। इसलिए कहते हैं भगवान और जनता का मिजाज क्या है वो समय आने पर ही पता चलता है। जैसे कि चुनाव के नतीजे। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना।